सब्र सबसे बड़ी चीज होती है। मैं आपके बेटे का नसीब नहीं लिख रहा हूँ, मिलेगा वही जो आपके बेटे के नसीब में लिखा हुआ है। सही। समझ गए? जो भी पूछना है, जो भी गछना है, आप पूछ सकते हो, क्योंकि जाने के बाद आज ये हुआ, आज बेटे ने ये कहा, आज बेटे ने ये कहा, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ना आना मेरे पास शिकायतों का पिलंदा खोलने। जाओ, जब पहुंच जाओ तो नासिर का फर्ज है कि मुझे फ़ोन करके बताए कि चाचा मैं अभी इस कंडीशन में हूँ, अभी इस कंडीशन में, अभी इस कंडीशन में। सही है। ठीक है, जब काम पे चढ़ जाए फिर बता दे चाचा मुझे ये काम मिला है। सही। ठीक है, जिम्मेदारी ये है कि भाई जिस काम से आप डरते हो कि ईंटा गारा तो नहीं कराएगा, खेती बकरी तो नहीं चरवाएगा, बाग बगीचे में काम तो नहीं देगा, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यही चाहते हैं। अगर ना होता तो हम ये रिकॉर्डिंग क्यों करते? उसकी भी वजह है रिकॉर्डिंग करने की, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास भी रहेगी, हमारे पास भी रहेगी। और जैसा नासिर का मिजाज है, या जितने दिनों में मेरा अपना तजर्बा आप लोगों के साथ रहा है, छींक आई चले आ रहे हो ऑफिस, पाद आई चले आ रहे हो, वो ना करना। क्योंकि कहीं भी चला जाए और भले से किसी बादशाह के घर में भी लग जाए तो भी 4-6 महीने आदमी को संभलने में लगते हैं। सही 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 है गलत है? नहीं, सही। आप ये माइक भाईजान को दे दो। बेटा आपका क्या नाम है? तकदीर हुसैन। तनवीर? तनवीर ना? तकदीर 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 हुसैन। आपने मेरी बात सुनी? जी। कोई गलत बात है? नहीं, ठीक है बात आपकी। तो आप लोग अपनी मर्जी से भेज रहे हैं, हमारी तरफ से जो जोर दबाव नहीं बेटा। नहीं नहीं नहीं, कोई जोर दबाव नहीं, अपनी मर्जी से। अपने चाचा को समझाना, क्योंकि जा रहे हो, अगर कोई ऐसी तकलीफ है, हाँ बगैर सब्र के कुछ नहीं है। कुछ नहीं। आप जा नमाज में लेट बैठ के दुआ मांगो और सोचो कि उठते ही पूरी हो जाए, तो नहीं होती। सही सही है। जबकि परवरदिगार चाहे तो हो जा बोलेगा और हो जाएगा। सही है। लेकिन नहीं, वो कुछ दुआएं हमारी अभी देता है और कुछ दुआएं हमें मरने के बाद के लिए रखता है। सच बात है। तो इतना समझाने का मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि जब दिमाग में, दिल में आदमी के लिए कदूरत आ जाता है तो वो हर चीज में कमी निकालता है। हर चीज निकालता है कमी। सही है। ठीक है। अरे महीना 15 दिन के बाद फिर उसको आराम तो खुद ही करने लगेगा, समझ जाएगा। नहीं नहीं, देखो एक चीज बताएं, तो दिक्कत होती है कहीं से। देखो नासिर, एक चीज जिंदगी में याद रखना, मेरे भरोसे जा रहे हो तो अभी ना जाना। अगर तुम अपनी मेहनत, अपने मेहनत पे अल्लाह पे भरोसा करके जा रहे हो तो जाना। सच है। ऐसा नहीं है कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, बहुत नुकसान हुआ है। ये सिर्फ एक ज़बान है हम लोगों की, या यूं कहें कि आपका और आपके वालिद का अखलाक है। ठीक है, हमने दूसरा वीज़ा मारने के लिए भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करी थी। आपने कहा नहीं चाचा आप वीज़ा मार दो, हम जाएंगे, इसलिए मारा। तो थोड़ा सब्र करना, 3-4 महीने ये समझ लो कि बहुत तकलीफ है। बहुत से काम ऐसे भी कफील तुम्हें दे देगा बेटा जो तुमने कभी नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे। सही बात। जिसमें तुम्हें कभी गुस्सा भी आएगा, लेकिन उन सब का अजर मिलेगा जरूर। सब्र कर लिया। अगर आपने सब्र कर लिया सब्र तो उसका अजर मिलेगा जरूर, क्योंकि अल्लाह किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। वो हमें और आपको एक माँ से ज़्यादा प्यार करता है। रिकॉर्डिंग इसलिए करता हूँ कि कल के आदमी ये ना कहे कि मुझे नहीं पता था। समझ गए? समझ गए तकदीर भाई? जी बिल्कुल। भाई को दे दो माइक। बेटा आप कौन है इनके? इनके भाई। थोड़ा तेज बोलो यार, खाना वाना नहीं खाया क्या? भाई। बड़े भाई हैं आप, समझा के भेजना। जी। बड़ा भाई बाप होता है। जी। ठीक है, कल के हम या भाई ना रहे तो हमारी तुम और इनकी जगह तुम ही रहने वाले हो। अच्छे या बुरे रास्ते भाई अच्छी तरह दिखाता है। समझ गए? अगर थोड़े से पैसों में बेटा किसी का नसीब बदलता तो हम यहाँ धक्के खा नहीं रहे होते 2-2 4-4 हजार रुपए के लिए। जी। समझ रहे हैं मेरी बात? आपका नसीब आपकी मेहनत बदलती है, आपका नसीब आपका अखलाक बदलता है, आपका नसीब आपका जो है सब्र बदलता है।
और चौथी चीज में जो आती है वो आती है पत्ते चाटी। कहते हैं कि नौकरी के 9 काम और 10वां काम यस सर। तुम तब तक दुखी रहोगे नासिर, दे दो नासिर को। जी तुम्हें तरक्की का एक मूल मंत्र बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे तुम्हारा कफील कहे काला घोड़ा खड़ा है और वो कहे नासिर ये सफेद है, आपको सफेद बोलना है। दुनिया का हर मालिक जी हमेशा सही होता है, और हर जगह की बात कर रहा हूँ। मालिक हमेशा सही होता है, वो उसकी गलत बात भी सही होती है। तो अपनी ईगो अगर हो कि नहीं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो वो यहीं रख जाना। सऊदी में ईगो नहीं चलती, सऊदी में चमचागिरी जी हुजूरी चलती है। अगर आप जी हुजूरी नहीं कर सकते तो आपका सऊदी जाना बेकार है। समझ गए? ठीक है। तो जितनी मेरी अकल थी उतना मैंने समझा दिया। पाला तुम्हारे हाथ में है, पाला तुम्हारे उसमें है। अब इसको हिट करो या स्टॉप करके खेलो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। आप लोगों को कुछ और पूछना है? नहीं नहीं। बंद कर दें?